नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो टॉपिक तो मैंने पहले बनाया हुआ है कि अगर आपके ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, जो संपत्ति के आप मालिक हैं, ओनर हैं और उसके ओरिजिनल कागजात जो पुरानी टाइटल चेन है वो खो गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। पर बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये टॉपिक हमें डिटेल में चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे करना है, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, क्या क्या तैयारियां करनी हैं। तो आज ये टॉपिक मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं और वो डॉक्यूमेंट चेन आपको प्रोक्योर करनी है तो क्या क्या एहतियात बरतनी है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स मिसयूज हों, उससे पहले आप कुछ खास एहतियात कर सकें। प्लस आपको क्या करना है ताकि आपकी प्रॉपर्टी आगे के लिए थोड़ी सेफ हो सके। तो पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं और आप नई चेन क्रिएट कर रहे हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स खोए हैं उनकी रेलेवेंस नहीं रह जाती, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, वो जरूरी नहीं रह जाते। उनकी जो कमी है उसकी भरपाई कुछ और नई चीजें नहीं कर सकती हैं। हाँ, कॉम्पनसेट कर सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, लेकिन ओरिजिनल पुराने कागजात खोने का जो नुकसान है वो तो होगा ही। हाँ, थोड़ा कम होगा अगर हम ये एहतियात बरत सकें तो। पहली चीज जो दोस्तों आपको करनी है कि जैसे ही आपके संज्ञान में आता है, आपकी नॉलेज में आता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, तो पहला काम जो आपको करना है इमीडिएटली एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट करवानी है उसकी। ज्यादातर राज्यों में आजकल ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान है। आप ऑनलाइन जाकर के जो पुलिस के पोर्टल हैं उस राज्य के, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस का पोर्टल है, आप उसमें जाके लॉस्ट एंड फाउंड डॉक्यूमेंट्स में अपनी ये कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर का नाम, प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्ड एड्रेस, हो सके तो विद बाउंड्रीज, और एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट जो खोए हैं उनकी भी डिटेल अगर आपके पास पूरी है तो बिल्कुल बारीकी से सारी डिटेल्स उसमें भरें। ये तो करना है आपको एफआईआर। दूसरा काम जो आपको करना है, उस एफआईआर के बेसिस पे अपने किसी अच्छे लॉयर के थ्रू न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जरूर करवाएं, जो कि एक इंग्लिश में होना चाहिए और दूसरा वहाँ की लोकल लैंग्वेज या वर्नाक्यूलर जिसे कहते हैं। जनरली लोग हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में करवाते हैं, पर अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ हिंदी बोलचाल की भाषा नहीं है या लोकल लैंग्वेज नहीं है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज कुछ और है, तो कोशिश जरूर करें कि आप उस लोकल लैंग्वेज के लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिकेशन जरूर करवाएं, ताकि किसी को भी अगर आपके खोए हुए डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो वो आपको लौटा सके, और अगर उन डॉक्यूमेंट्स का कोई चोरी करके मिसयूज कर रहा है तो उस मिसयूज को रोका जा सके, या जिस व्यक्ति को सपोज कीजिए फ्रॉडुलेंटली ये प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश हो या गिरवी रख करके पैसा लेने की कोशिश हो और उस व्यक्ति ने आपका पब्लिकेशन पढ़ लिया, तो इन चीजों से बचा जा सके, इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। प्लस आप एक पब्लिक नोटिस जारी करके अपनी जो मंशा है वो क्लियर कर रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं या खो गए हैं, और अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस फ्रॉड में फंस रहा है, और इस फ्रॉड से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए न्यूज़पेपर पब्लिकेशन बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 पॉइंट आपकी एफआईआर हो गई, नंबर 2 पॉइंट हो गया न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। तीसरा काम जो आपको करना है दोस्तों वो है कि आपको पुराने चेन डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह से प्रोक्योर करने हैं। तो देखिए, अगर आपकी पुरानी चेन में अनरजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड की कोई भी कॉपी निकलवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। इसमें जो आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, वो जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जनरली जहां पे प्रॉपर्टी मौजूद होती है, जिस एरिया में प्रॉपर्टी मौजूद होती है, उस एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, या यूं कहें कि तहसील ऑफिस भी कह सकते हैं, जहां पे सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस भी कई जगह कहा जाता है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स खरीद बेच के लिए रजिस्टर्ड होते हैं,
वहां पे एक ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप गाजियाबाद तहसील में जा रहे हैं, तो गाजियाबाद में 4 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं और आपका एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी एड्रेस है वो किसी एक ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपपंजीयक जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो उपपंजीयक 1, 2 या 3 या 4 किसी एक के ही दफ्तर में रजिस्टर्ड होगा। तो आपको 10 जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंडर में आती है। उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप वेरीफाई करवा के आप पीछे की पुरानी पूरी चेन निकलवा सकते हैं। जनरली दिल्ली में क्योंकि डॉक्यूमेंट नंबर वाइज डॉक्यूमेंट्स सेव किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है तब तो बड़ा आसान है कि आप उस फोटोकॉपी के बैक साइड से उसकी रजिस्ट्रेशन, जो लास्ट पेज होता है जनरली, उसमें बैक साइड में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दी होती हैं जिसमें बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो आप वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ फॉर्म भरेंगे और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी यानी कि CTC के लिए अप्लाई करेंगे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और सब रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर टाइटल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के देंगे। यानी कि उस डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड अंदर उपपंजीयक के दफ्तर में है उसकी कॉपी निकाल करके उसको सर्टिफाई करके अटेस्ट करके स्टैंप करके सब रजिस्ट्रार आपको देंगे। तो ये एक तरीका है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे आप सिर्फ प्रॉपर्टी का नंबर जब डालते हैं तो उसके सारे रिकॉर्ड, सारे पिछले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो रजिस्टर्ड हैं पता चल जाता है। जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करें, बॉम्बे की बात करें, तो वहां पे आप प्रॉपर्टी एड्रेस से पीछे के सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स निकाल सकते हैं और उन डिटेल्स के बेसिस पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी वहां के सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों तीसरा काम। पहला आपने FIR करवा ली, उसके इमीडिएटली बाद आपने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन अपने लॉयर के थ्रू करवा लिया, लॉयर से NOC भी ले लिया कि उनको कोई इस तरह की ऑब्जेक्शन नहीं मिली है कि डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो रहा है। नंबर 3 पॉइंट, आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी निकलवा ली डॉक्यूमेंट्स की। अब दोस्तों अगर ये कहें कि आपकी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खो गए और आपके पास एक भी मालिकाना हक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में दोस्तों जो भी व्यक्ति ओनर था, सपोज मैं ओनर हूं, मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ था पिछला, मेरे नाम पे सेल डीड थी, पर मेरी वाली सेल डीड भी खो गई है, पर मेरे नाम की जो सेल डीड है उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं निकलवा चुकी हूँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो मुझे ये करना है कि मुझे अपने किसी ब्लड रिलेशन में अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर देनी चाहिए, ताकि मेरी ही फैमिली में एक डॉक्यूमेंट ऐसा जरूर हो जाएगा जो ओरिजिनल में मेरे पास है। दिल्ली में गिफ्ट डीड जैसे करते हैं, कहीं पे जैसे अगर आप हरियाणा की बात करें तो वहाँ रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड हो जाती है जिसमें 0 स्टैंप ड्यूटी लगती है, यानी कि आपको स्टैंप ड्यूटी में कोई खर्चा नहीं करना और विद इन ब्लड रिलेशन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम यूपी की बात करें तो पीछे अभी स्कीम निकली थी कि 6,000 रुपए में आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, दान पत्र कर सकते हैं अपने ब्लड रिलेशन में, तो वो भी एक स्टैंप ड्यूटी बचा के एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका था। तो हर राज्य में ये चीजें डिफर करती हैं, ये आपको देखना होगा, लेकिन विद इन ब्लड रिलेशन आपको एक टाइटल डॉक्यूमेंट जरूर बना लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास ओनरशिप का एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जो ओरिजिनल होगा और जो ये बता सकेगा कि आप उसके एब्सोल्यूट ओनर हैं, मालिक हैं। लास्ट पॉइंट दोस्तों जो आपको करना है वो ये है, 5th पॉइंट, कि आपको एक सरसाई रिपोर्ट CERSAI सरसाई रिपोर्ट अपने लॉयर के थ्रू निकलवा लेनी चाहिए, जिससे ये पता लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसी ने आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स मिसयूज करके कहीं बैंक में मॉर्गेज तो नहीं की है, इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कहीं लोन तो नहीं ले लिया है, कहीं किसी बैंक में प्रॉपर्टी गिरवी तो नहीं रख दी है। तो सरसाई रिपोर्ट से आपको ये पता लग जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये 5 काम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है थोड़ी सेफ, आपका नुकसान हो जाता है थोड़ा कम, और आप अपने प्रॉपर्टी के सेफ ओनर ही रहते हैं। अपनी पोजेशन का जरूर ध्यान रखें, अपने नाम पे म्यूटेशन, अपने नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स
सब अपने नाम पे करके रखें, और ख़ास करके जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो गए हों तो ज़्यादा ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी के पोजेशन किसी और के पास ना हो और कहीं वही आपकी ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिसयूज़ ना कर रहा हो। तो इस चेतावनी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। अगर कोई और सवाल हो आपके तो ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।